Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum, dear students. Dear students, today we will start an important chapter from our chemistry syllabus. The name of the chapter is Metals and Non-Metals. Dear students, as per the modern periodic table, there are about 118 elements known at present. Based on their properties, they have been mainly classified into two groups. One is metallic group and the second is non-metallic group. मॉडर्न पीरियडिक टेबल के हिसाब से आज तक तकरीबन 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं. इन तमाम एलिमेंट्स को प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर दो ग्रुपों में डिवाइड किया गया है. एक है मेटालिक ग्रुप और दूसरा है नॉन मेटालिक ग्रुप. तकरीबन 78% एलिमेंट्स जो हैं, इन एलिमेंट्स में से तकरीबन 78% एलिमेंट्स जो हैं वो मेटल्स हैं और जो 22% एलिमेंट्स जो हैं वो है नॉन मेटल्स. दीज 78% एलिमेंट्स विच आर मेटल्स, they are placed on the left side of the periodic table and the 22% elements which are non-metals are placed on the right side of the periodic table. Dear students, now question arises, what are metals? Metals are the elements which lose electrons and form positive ions. Metals हम ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं. जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं इनको हम मेटल्स कहते हैं. They are known as electropositive elements. Why they are known as electropositive elements? Because they have a tendency to lose electrons and form positive ions. So, metals are those elements which lose electrons and form positive ions. That is, they are electropositive elements. Metals ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं जो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं और पॉजिटिव आयन्स बनाते हैं, यानी इनको हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं. डियर स्टूडेंट्स, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, आयरन, सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक, टिन, लेड, मर्करी, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, दीज आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल्स. अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे. नंबर 1 है मेटल्स और मैलेबल. That is, they can be beaten into thin sheets. मेटल्स की एक खास प्रॉपर्टी होती है जिसको हम मेलेबिलिटी कहते हैं. इसका मतलब है कि ये जो मेटल्स होते हैं इनको पीट कर इनसे पतली चादरें बनाई जाती हैं. धातु को पीट कर इनसे पतली चादरें बनाई जाती है. इस प्रॉपर्टी को हम मेलेबिलिटी कहते हैं. सो मेलेबिलिटी मीन्स दैट मेटल्स कैन बी बीटन इनटू thin sheets. Dear students, among metals, gold and silver are the best malleable metals. सोना और चांदी जो है ये सबसे अच्छे malleable metal माने जाते हैं. नंबर 2 है metals are ductile. That is, they can be drawn into thin wires. metals में दूसरी एक खास प्रॉपर्टी है वो है ductility. Ductility means metals can be drawn into thin wires. धातु से बहुत ही बारीक तारें बनाई जाती हैं. इसको हम डक्टाइलिटी कहते हैं. Among all metals, gold is the most ductile metal. तमाम मेटल्स में से गोल्ड सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल माना जाता है. 1 gram of gold can be drawn into a wire of about 2 kilometers. 1 ग्राम सोने से तकरीबन 2 किलोमीटर की लंबी तार बनाई जाती है. इतना ज़्यादा डक्टाइल मेटल गोल्ड माना जाता है. डियर स्टूडेंट्स, मेलेबिलिटी एंड डक्टाइलिटी ऐसी दो खुसूसियात हैं जिनकी बिना पर ही धातु को हम ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ शक्लें दे सकते हैं. यानी जिनकी बिना पर ही हम धातु से हम मुख्तलिफ किस्म की अपनी ज़रूरत के मुताबिक मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बनाई
बना सकते हैं। These are the two important properties of metals. Dear students, today it is sufficient. Inshallah, in the next class we will discuss the other properties of the metals. Thank you, students.